अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पास पेपर के एमसीक्यूज़ के वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है। इसमें हम 26 नंबर एमसीक्यूज़ से आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला एमसीक्यूज़ है जी, डैश आर दी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स। तो इसका ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कीटो ग्रुप, माल्टोज और फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर होगा कीटो ग्रुप। दूसरा एमसीक्यूज़ है जी 27 वाला, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड। तो इसका आंसर है जी 27 वाले का ऑप्शन नंबर सी, CnH2n और आगे एन। ये जनरल फार्मूला है फॉर मोनोसेक्राइड्स। 28 वाला एमसीक्यूज है जी, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज टू फॉर्म अ सुक्रोज। तो कौन सा बॉन्ड होगा? पहला ऑप्शन है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दूसरा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सी वाला 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और डी वाला 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 29 वाला एमसीक्यूज है जी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए रिमूवल ऑफ वाटर, बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डी एडिशन ऑफ वाटर। तो 29 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रिमूवल ऑफ वाटर। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रिज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड सैकेराइड्स टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड इज कॉल्ड। तो 30 वाले का आंसर नंबर डी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 31वां एमसीक्यूज है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। 32 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। स्टार्च देता है ब्लू कलर विद आयोडीन। तो इसका यानी कि इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, जो है ना, हम जब परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो स्टार्च ब्लू कलर देता है जब वो आयोडीन से रिएक्ट करता है। 33 वाला एमसीक्यू है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट इज लेस रेजिस्टेंट टू डिके। लिग्निन, दूसरा ऑप्शन जी स्टार्च, तीसरा है जी काइटन, चौथा है जी सेलुलोज। तो 33 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्टार्च, बी वाला। 34 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द सेल वाला फंजाई, काइटन, प्रोटीन और ग्लिसरॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, काइटन। 35वां एमसीक्यूज है जी, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो सेलुलोज है ना, वो मोस्ट अबंडेंट है। 36 वाला जी, डैश इज द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। तो मसल्स और लीवर जो है ना, वो मेजर साइट होती है ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए। 37 वाला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्प्रिंजली सोल्यूबल इन वाटर। तो 37 वाले का ऑप्शन नंबर ए है मोनोसेक्राइड, बी डाइसेक्राइड, सी ओलिगोसेक्राइड्स और डी है पॉलीसेक्राइड। तो इसका आंसर भी पॉलीसेक्राइड्स ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। 38 वाला एमसीक्यू है जी, स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर फ्रूट्स एंड grains but absent in animal cells. Instead, animal cell have substance stored in liver and muscle known as। तो 38 वाले का करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। 39 वाला है, अपॉन इनिशियल हाइड्रोलाइसिस स्टार्च यील्ड। तो 39 वाले का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। स्टार्च टूटेगा तो ग्लूकोज देगा। 40वां एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो हमने पढ़ लेते हैं। पहली है, दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, और ये करेक्ट आंसर है क्योंकि सेलुलोज और स्टार्च दोनों ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं, यानी ग्लूकोज से ज्वाइन होता है, इसलिए जब स्टार्च या सेलुलोज टूटता है तो हमारे पास ग्लूकोज सब यूनिट्स मिलते हैं। 41 वाला जी, मोस्ट ऑफ दी monosaccharides form a ring structure when dash for the following. For example, ribose will form a 5 cornered ring known as। तो 41 वाले का आंसर है बी, राइबो फेरानोज। तो राइबो का मतलब ही 5 होता है। तो जो 5 रिंग वाली जो 5 कार्बन वाली शुगर होगी उसे राइबो शुगर कहते हैं, या राइबो फेरानोज। 42 वाला जी, मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। तो मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या होगा? हमने पीछे भी शायद ये पढ़ा है, CnH2n और N, इसका जो है ना वो जनरल फार्मूला ऑप्शन नंबर ए। आगे 43 वाला जी, पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो किस प्रोसेस के साथ सिंथेसाइज होते हैं? 43 वाले का ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसेशन के साथ। 44 वाला, विच मोनोसेकेराइड विल फॉर्म अ ग्लूकोपायरानेज रिंग इन सोल्यूशन। तो ऑप्शन 44 का ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज जो है ना ग्लूकोपायरानोज रिंग सोल्यूशन में बनाता है। 45 वाला जी, लैक्टोज, मेल्टोज एंड सुक्रोज। Lactose, maltose, and sucrose are the important type of following carbohydrate in the living organism। तो 45 वाले का करेक्ट आंसर है जी, बी वाला, डायसेक्राइड्स। 46 वाला, राइबोस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश शुगर। पेंटोज शुगर, हेप्टोज शुगर, हेक्सोज या पेट्रोज। तो 46 वाले का करेक्ट आंसर है पेंटोज। आगे पहले भी आपको बताया कि राइबोस 5 शुगर वाले को कहते हैं। 5 जो पेंटोज है ना, वो राइबोस शुगर को पेंटोज शुगर कहते हैं, आगे जिसमें 5 जो है ना वो कार्बन हो।
आगे जी 47 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट शो डार्क ब्राउन कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। तो 47 वाले का करेक्ट आंसर है जी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी। 48 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज द हेक्सोएल्डिहाइड फॉर्म ऑफ शुगर। तो 48 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली इन ह्यूमन बॉडी इज 49 वाला एमसीक्यूज है, इसका आंसर है जी डी वाला 0.08%। 50 वाला एमसीक्यूज है, पॉलीसेक्राइड फाउंड मोस्ट कॉमनली इन ग्रेन्स एंड सीड्स इज स्टार्च है पहला ऑप्शन, बी वाला ग्लाइकोजन, सी वाला पेक्टिन और डी वाला डेक्सट्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टार्च, ए वाला। 51 वाला एमसीक्यूज है जी, ग्लाइकोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन। तो पहला ऑप्शन है जी ब्रेन सेल, दूसरा है जी एडिपोज टिश्यू, सी वाला जी लीवर सेल और चौथा है जी स्मूथ मसल सेल। तो 51 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला लीवर सेल। Stereoisomerase are the molecules containing atoms that are 52 वाला एमसीक्यूज। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है जी सेम एंड बाउंडेड आइडेंटिकली, सेम एंड बॉन्ड डिपेंडेंटली, और सी वाला डिपेंडेंट एंड बॉन्ड बाउंडेड आइडेंटिकली। तो 52 वाले का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, सेम एंड बॉन्ड डिपेंडेंटली। तो ये हमारा पार्ट 2 था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। इंशाल्लाह हम कल जो है ना इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। फी ईमानिल्लाह।